कहानी की शुरुआत होती है एक गुफा से। हमें सुनाई देता है कि कोई बोल रहा है, हमारा क्लैन लीडर तो मर गया है। तभी कोई बोलता है, हाँ ये वेपन अब मेरा होगा। तभी हमें दिखाए जाते हैं दो गोब्लिन। जो एक गोब्लिन बोल रहा होता है, अब मैं हूँ नया लीडर। तभी दूसरा गोब्लिन बोलता है, बकवास मत कर, मैं हूँ नया लीडर। ऐसा बोलते ही वो उस पर हमला कर देता है। उसके हमला करते ही वो दोनों झगड़ने लगते हैं और झगड़ते हुए सब आजू बाजू जमा हो जाते हैं सारे गोब्लिन, और उनको देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि मारो उसे, मारो। उतने में ही एक दूसरा गोब्लिन बोलता है, रुको, हमारे लीडर ने अंदर है ना सब शिकार किया हुआ रखा हुआ है। तभी दूसरा गोब्लिन बोलता है कि वो गुंडा भी वही होगा जिसको लड़की की सुरक्षा के लिए रखा गया है। वो किसी भी समय यहाँ आता ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। वो चलते हुए आ रहा होता है और वो जैसे ही आता है तो उसे सब गोब्लिन साइड दे देते हैं। वो चलते हुए आगे जाता है, तभी पीछे से सब बातें करने लग जाते हैं। कोई बोलता है, यही है ना वो कमीना जिसको लड़की की रखवाली के लिए हमारा लीडर रख के गया है। तभी दूसरा गोब्लिन बोलता है, ये कितना गंदा है, ये ह्यूमन जैसे कपड़े पहनता है, कितना डिस्गस्टिंग है। तभी एक दूसरा गोब्लिन बोलता है, अरे इसे पता होगा कि लड़की कहाँ है। मुझे पक्का यकीन है कि वो लड़की को अपने पास ही रखना चाहता है। चलो उसके पीछे चलते हैं। तभी एक दूसरा गोब्लिन बोलता है, लगता है ये लड़की को हमारे से चुरा लेगा। तभी वो चलते चलते आगे जाते हैं। तब दो गोब्लिन बात कर रहे होते हैं, अरे उस तरफ तो है ना 3-4 गोब्लिन गए हैं वही लड़की को ढूंढने के लिए। तभी दूसरा गोब्लिन बोलता है, तो रुको, उसको आगे जाने दो। जब वो लड़के कोई एक मर जाएगा तभी अपने हमला करेंगे। हमारा एमसी ये सुन लिया होता है और वो बोलता है, चुप करो तुम लोग, तुम दोनों। बोलता है, शिट। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ आती है, कोई चिल्ला रहा होता है, बचाओ मुझे, प्लीज़ मुझे छूना नहीं, डोंट टच मी, समबडी हेल्प मी, कोई है, मुझे बचाओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पहुँच जाता है और दिखाते हैं कि कोई बोलता है, मुझे ये गोब्लिन की माँ नहीं बनना है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, रुको तुम लोग। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की को तीन गोब्लिन मिलके उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। उसके आधे कपड़े फट चुके होते हैं और लड़की बोलती है, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हारे गंदे हाथ उससे दूर रखो। वहीं पर एक गोब्लिन खड़ा होता है, वो बोलता है, तुम फिर से आ गए। हमारा क्लैन लीडर तो कब से मर गया है, तो ये लड़की पे अब मेरा हक है। तेरे में हिम्मत है तो मुझे रोक के बता दे, आज तू मरेगा साले कमीने। ऐसे बोलते ही सारे गोब्लिन उस पर हमला करने लग जाते हैं और उसे बहुत गाली दे रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि कोई भी मुझे आसानी से मार सकता है, पर मैं यहाँ मर नहीं सकता, मुझे ज़िंदा रहना है। तभी हमें आवाज़ आती है चाकू की। कोई चाकू चला के एक गोब्लिन को मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक गोब्लिन को चाकू से मार देता है। तभी वो दोनों घबरा जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, भाग जाओ यहाँ से अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। वो गोब्लिन देख के डर जाता है और भागने लगता है और बोलता है, भागो यहाँ से, इसके पास तो हथियार है। तभी दूसरा गोब्लिन बोलता है, ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है। तभी वो लड़की बोलती है, क्या तुम ठीक हो, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरी मदद करो। तभी लड़की बोलती है, तुम दूसरे गोब्लिन जैसे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, प्लीज़ तुम मरना नहीं, मैं दूसरे गोब्लिन जैसा नहीं हूँ। पर मैं इतना बोलते ही हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक विंडो ओपन हो जाता है। नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें दिखाया जाता है सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं भी पहले एक इंसान था, मेरा नाम जेक हार्ली है और मैं कुछ दिन पहले ही मरा हूँ। उतने में हमें दिखाया जाता है कि 3-4 गोब्लिन उस लड़की की इज्जत लूट रहे होते हैं। उसमें से एक गोब्लिन बोलता है, बॉस वो अभी तक जिंदा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी और मैं वहीं मर गया था
और मरने के बाद मुझे गॉड के पास जाना चाहिए था, पर मेरी आँख जब खुली तो मैं यहाँ पर था और मेरे सामने ये सिस्टम नाम का प्रोग्राम खुला हुआ था, पर यह अभी भी वहीं पर अटका हुआ है। ये स्क्रीन पे सिर्फ वही दिखा रहा है, सिस्टम शुरू हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जैक वो गोब्लिन को मार देता है और बोलता है बस ये मेरा स्टेटस ही दिखाता है, पर अच्छा है मैंने है ना उस लड़की की वजह से अपने आप को बिजी रखा, तो उसने भी मेरी मदद की और मुझे इस दुनिया के बारे में थोड़ा बताया कि यहाँ के गॉड ने पावरफुल मैजिकल मॉन्स्टर बनाया है और ह्यूमन ने इस जगह पे जीत हासिल कर ली है और वो यहीं रहते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ। यहाँ के लोग गोब्लिन को बहुत कमज़ोर समझते हैं और बहुत गंदा भी समझते हैं। और हंसने वाली बात तो ये है कि मेरा लेवल तो बहुत कम है, दूसरे गोब्लिन आसानी से मुझे मार सकते हैं। हमें दिखाया जाता है उसका प्रोफाइल, उसमें उसका नाम लिखा होता है, लेवल लिखा होता है, हेल्थ लिखा होता है और कॉम्बैट लेवल लिखा होता है और भी बहुत कुछ है। बोलता है मैं आगे चल के स्ट्रांग हो जाऊंगा। बढ़ाने के लिए मुझे ह्यूमन के साथ संबंध बनाना होगा। और जहाँ तक दूसरे गोब्लिन की बात है, वो अपनी स्ट्रेंथ भी ऐसे ही बढ़ाते हैं, हमेशा दूसरे फीमेल्स ह्यूमंस की तलाश में ही होते हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले एक इंसान था। तभी वो लड़की बोलती है तुम खुश हो जाओ, इतना टाइम साथ बिताने के बाद मुझे ऐसा लगता है तुम अलग हो, तुम वो दूसरे गोब्लिन जैसे नहीं हो, तुम बहुत अलग हो, तुम अच्छे हो। हमारा मैन कैरेक्टर बोलता है फिर वो लड़की बोलती है जब मुझे वो लोग बचाने आ जाएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि तुमने मुझे बचाया है। वो अच्छे लोगों को इनाम देते और बुरे लोगों को मारते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हें हमारे साथ गाँव आने देंगे और रहने देंगे। हमारा जैक बोलता है हाँ तेरी बात में दम तो है, तब तक हम जिंदा रहे तो अच्छी बात है। और मैं भी अपने ये सिस्टम के बारे में पता कर लूँगा और मेरे पास अच्छा खासा टाइम होगा ये सिस्टम को समझने के लिए। तभी आवाज़ आती है कि कोई दौड़ते हुए आ रहा होता है। हमारा जैक बोलता है लगता है वो फिर से आ गए, हमें छुपना होगा। बोलती है ठीक है। कोई भागते हुए आ रहा होता है और वो बोलता है ये ह्यूमन है, अगर मैं थोड़ा ताकतवर होता तो उसे आसानी से मार देता। इतना सुनते ही हमारा जैक बोलता है ह्यूमन। ऐसा बोलते ही वो गोब्लिन का गला काट देता है और फिर लड़की को बोलता है लगता है वो तुम्हें बचाने के लिए आ गए हैं। लड़की बोलती है सच्ची में? लगता है वो सेक्रेट आर्मी वाले ही हो गए, चलो चलते हैं। ऐसा बोलते ही वो आगे चलने लगते हैं तो वहाँ से एक शॉक वे दिखाई देता है। हमारा जैक वहीं पर रुक जाता है। हमें दिखाई देता है कि एक ह्यूमन 3-4 गोब्लिन को मार चुका होता है। वो देखते ही जैक चौंक जाता है। तभी वो आदमी बोलता है लगता है वो कमीने ने मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी है। तभी हमें उसका प्रोफाइल दिखाई देता है। प्रोफाइल में उसका नाम होता है रोडेल और हेल्थ और स्ट्रेंथ और कॉम्बैट एबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है। फिर जैक बोलता है इतना ताकतवर ह्यूमन मैंने आज तक नहीं देखा। तभी लड़की बोलती है गिल मास्टर मैं यहाँ हूँ। तभी जैक वहीं पर खड़ा होता है और सोच रहा था कि इसने कितनी आसानी से इन सबको मार दिया। वो वहाँ देख के चौंक जाता है। वो लड़की को बोलता है रुको। इतना बोलते ही वो लड़की को पकड़ के बचा लेता है। जैक बोलता है क्या तुम मारने आए हो या हमें बचाने के लिए आए हो? लगता है यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है तो तुमने गलती से इसको गोब्लिन समझ लिया है, ये लड़की है। रोडेल बोलता है मुझे पता है, तुम मुझे जज मत करो, तुम मुझे जज करके मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तभी लड़की बोलती है गिल मास्टर मैं हूँ क्लेहा। रोडेल बोलता है चुप कर, मुझे पता है। लगता है कि गोब्लिन ने तेरे साथ बहुत ख़राब किया है और लगता है तू प्रेग्नेंट है, तो शर्म आना चाहिए और होली मदर के सामने जाके मर जाना चाहिए।
इतने में क्लेया बोलती है, गिल मास्टर रुको, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये गोबलिन इधर ही है, इसने मुझे बचाया उन लोगों से। रोडेल बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? क्या मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा? तुम मरना ही डिज़र्व करती हो। इतने में जैक बोलता है, अरे नहीं। जैक आगे लड़की के पास, क्लेया के पास आके बोलता है, चलो मुझे है ना बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है। तभी रोडेल उसके ऊपर हमला करने जाता है तो जैक भी उस पर हमला कर देता है। रोडेल बोलता है, कमीने। जैक बोलता है, मुझे इसकी तो उम्मीद नहीं थी। तभी हमारे जैक की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो देख के चौंक जाता है और वहाँ से किसी लड़की की आवाज़ आती है, रोडेल रुक जाओ। वो लड़की ने जैक पर बैरियर लगा दिया होता है, उससे जैक बच जाता है और हमें दिखाया जाता है ये एक लड़की को। तो लड़की बोलती है, रुक जाओ, मुझे ये कुछ अजीब लग रहा है। उतने में क्लेया बोलती है, सेंट एवलेट मैं हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। इतना कहते वो सेंट एवलेट के पास चले जाती है। सेंट एवलेट बोलती है, गोबलिन क्या तुम मुझे समझ सकते हो? तुम्हें मेरी भाषा आती है? जैक सोच रहा होता है, ये तो सेंट एवलेज है, सीक्रेट टेंपल की एक उम्मीद है, ये हमें बचा लेगी। तभी जैक बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम वही लेजेंडरी सेंट एवलेट हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं एक इंसान था पहले, पर मेरी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सेंट एवलेट बोलती है, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम दूसरे एवरेज गोबलिन जैसे नहीं हो, स्ट्रेंज हो तुम। दूसरे गोबलिन बहुत ख़राब और गंदे होते हैं, पर तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है। मन में ही बोल रही, सेंट एवलेट मन में ही बोल रही होती है कि गिफ्ट होली मदर के लिए अच्छा होगा। तभी सेंट एवलेट पूछती है क्लेया को, क्लेया तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है? क्लेया बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, ये गोबलिन ने मेरी मदद की और मुझे खाना भी दिया। सेंट एवलेट बोलती है, ओके ठीक है, चलो तो चलते हैं, वहीं चल के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है इसके बारे में, फिर अच्छे से सोचेंगे। सेंट एवलेट बोलती है, तुम क्या कहते हो गोबलिन? जैक बोलता है, ठीक है प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेके चलो। जैक बोलता है, फाइनली कोई तो है जो मेरी बात सुनेगा, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर दूंगा। सेंट एवलेट एक चुटकी बजाते ही उसका बैरियर खोल देती है, फिर बोलती है, ठीक है चलो चलते हैं। इतना बोलते ही वो आगे चल रहे होते हैं। हमारा जैक बोलता है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपका एहसान भी चुका दूंगा। इतने में वो इवेल वाली हंसी से बोलती है, ऑफ कोर्स। तभी हमें दिखाया जाता है रोडेल ने क्लेया को मार दिया होता है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ से हमारा जैक भैया पीछे देखता है और देखता है कि क्लेया मर चुकी है। ये देखते ही जैक शॉक में चले जाता है और उसे सदमा लग जाता है, वो वहीं पर जम जाता है। इतने पे पीछे से आवाज़ आती है सेंट एवलेट की, कितना टाइम, चलो साथ में नहीं चलना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।